नमस्कार साथियों, एक नई जानकारी के साथ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। एग्रीस्टेक योजना के तहत सभी किसान भाइयों को उनकी समस्त कृषि भूमि का एक आईडी दिया जाएगा, जिस आईडी को फार्मर आईडी कहा जाएगा। और उस फार्मर आईडी एक 11 डिजिट अंकों की एक संख्या होगी। वो उसमें आपके समस्त जो कृषि भूमि है उसका डाटाबेस उसमें रहेगा। उस फार्मर आईडी से आपको सारा आपकी जितनी भी भूमि है उस फार्मर आईडी में उसकी जो डिटेल है वो सम्मिलित रहेगी। इस फार्मर आईडी के लिए राजस्थान में 5 फरवरी 2025 से कैंप स्टार्ट हो रहे हैं और ये कैंप आपके ग्राम पंचायत में लगेंगे। ये जो फार्मर रजिस्ट्री है ये क्या है? ये 11 डिजिट अंकों की एक आपको फार्मर आईडी इसका देना मुख्य उद्देश्य रहेगा। और इसमें आपको अपने जो समस्त कृषि भूमि है आपकी वो एक बकेट के रूप में, एक आईडी के रूप में डिटेल है वो आपके पास रहेगी। उस आईडी में आपकी सारी डिटेल कृषि भूमि की उस आईडी के तहत रहेगी और सरकार उसका यूज आपको जो सरकारी योजना है उसका लाभ देने में काम में लेगी। लाभ काम में कैसे लेगी? जैसे कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे केसीसी का लोन होना, केसीसी करवाना और पीएम किसान सम्मान निधि और जो राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि योजना, इन सब का लाभ आपको इस आईडी से स्वतः मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जो वेरिफिकेशन है इन चीज़ का, जो इस योजना के लिए वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, वो भी इस फार्मर आईडी से अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और जो इसके लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाएगा। और भविष्य में भी सरकार इस आईडी का यूज़ करके जितने भी कृषि संबंधित योजनाएं हैं वो उनका सीधा लाभ देने के पर्पज़ से ये आईडी आपके लिए बनाई जा रही है। तो सभी किसान भाई अपने जो ग्राम पंचायतों में कैंप लगने वाले हैं उन कैंपों में जाके ये आईडी ज़रूर बनाएं। इस आईडी को बनाने के लिए आपकी ग्राम पंचायत में जिस तारीख को कैंप लगे, ये कैंप आपकी ग्राम पंचायत में 2 से 3 दिन तक लगने वाले हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत में जिस दिन कैंप लगे उस दिन आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड और समस्त जो आपने खेत की जमाबंदी है वो आपको वहाँ पे लेके जानी है। और मोबाइल नंबर आपको जो वो मोबाइल नंबर लेके जाना है जो आपके आधार में OTP आते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे eKYC की प्रोसेस होनी है। तो eKYC प्रोसेस के लिए आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाएगा। तो वो OTP वाला मोबाइल नंबर आपको साथ में लेके जाना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में अभी जो है आपके पास में वो उसमें कोई दूसरा नंबर हो और आधार में आपका रजिस्टर्ड दूसरा नंबर हो। तो अगर आप कैंप में जाओगे तो भीड़ भाड़ भी होगी वहाँ पे। तो आप ये पहले तैयारी करके ही जाएं कि जो आधार में मोबाइल नंबर वाला फ़ोन है वो आपके पास रहना चाहिए। उसका OTP वहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे, तो आप वो वाला मोबाइल नंबर ज़रूर लेके जाएँ। उसके बाद में आपको जैसे कैंप में वहाँ पे आपको जाना होगा। कैंप में 3 डेस्क बने होंगे अलग अलग, जिसमें अलग अलग काम होगा। तो पहला जो डेस्क होगा उसमें आपको eKYC करवानी है। eKYC जैसे आप वहाँ पे जाओगे और अपना आधार कार्ड उन जो जो डेस्क पे बैठे हैं उनके सामने अपना आधार कार्ड दोगे तो वो आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड करके वो आपके आधार कार्ड नंबर डाल के वो आपसे OTP लेंगे। OTP लेके फिर आपके जो एड्रेस का विवरण है और जो आपकी फ़ोटो का उसका सत्यापन होगा। और सत्यापन होने के बाद में ये जो eKYC की प्रोसेस है वो उसके लिए आपको OTP मांगा जाएगा। आप जैसे OTP दोगे उसके बाद में आपकी eKYC की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। eKYC प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपको अगला जो डेस्क होगा 2 नंबर पे, जो 2 नंबर पे टेबल अलग होगी, उसमें जो जितने कृषि सत्यापन के लिए अपने पटवारी जी है और RI साहिबान है वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उसके बाद में आपने जैसे eKYC करवाई, eKYC करवाने के बाद में आपको नेक्स्ट डेस्क पे जाना है। वहाँ पे आपका भूमि का सत्यापन होगा। वहाँ पे आपने जो जमाबंदी आप साथ लेके आए हो वो उनको आधार के साथ देना है कि ये मेरी जमाबंदी है और ये मेरे खसरे और ये खाता संख्या है, आप इनका मिलान करके मेरे को ऐड कर दो, मेरी जितनी ज़मीन है वो एक ऐड कर दो। तो वो काम है वो इस टेबल नंबर 2 पे भूमि सत्यापन अधिकारी करेंगे। वहाँ पे आपकी जो ज़मीन है वो एक गांव में 2-3 जगह हो सकती है, तो उन सब का एक बकेट में तैयार करके उन सबको एक साथ में करके आपके जो आधार से मैच करके और वो भूमि का सत्यापन करेंगे वहाँ पे। तो ये वाला प्रोसेस काउंटर 2 पे हो जाएगा। 3rd में जो आप आगे जाओगे तो उसमें आपको जो आपका इनरोलमेंट हुआ है उसकी एक स्लिप निकाल के देंगे और वो स्लिप लेके आपको रखनी है। उसके 2-3 दिन बाद में
उसके 2-3 दिन बाद में आपको ये आपकी जो फार्मर आईडी है उसके लिए मैसेज आएगा। उससे पहले जो सत्यापन होने हैं वो तहसील और जिला स्तर से होके फार्मर आईडी क्रिएट हो जाएगी और उसका मैसेज आपको प्राप्त होगा। और ये भविष्य में जो फार्मर आईडी बनेगी वो आपको सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ के लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो सभी किसान भाई अपने जो खेतों की फार्मर रजिस्ट्री करवा के अपनी फार्मर आईडी ज़रूर प्राप्त करें और इन कैंपों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पे आपको सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके।